उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत सा मंदिर ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। जैसा कि आप दृश्य में देख ही सकते हैं कि ये मंदिर प्राचीनता के साथ साथ बहुत ही सुंदर मंदिर है। कहते हैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कर्ज से या ऋण से मुक्ति चाहिए तो वो यहाँ पर आकर ऋण मुक्तेश्वर की पूजा करवा सकते हैं। जन श्रुतियों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने ऊपर चढ़े कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर महादेव की पूजा की थी। नदी के तट पर स्थित होने के कारण यह मंदिर बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। जब भी उज्जैन की यात्रा पर आए इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आएं। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने ऋण मुक्तेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की थी, तभी उन्हें ऋण से मुक्ति मिली थी। कहा जाता है कि उन्हें एक गेंडे के वजन जितना सोना ऋषि विश्वामित्र को दान करना था, तब उन्होंने शिप्रा नदी के तट पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव की पूजा की थी। यहाँ लोग ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेव नमः मंत्र बोलते ही पीली वस्तुएं चढ़ाते हैं और पीली वस्तुएं चढ़ाने का ही यहाँ पर बहुत ही महत्व है। उसी से कर्ज से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि सिद्धवट वृक्ष के नीचे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने कुछ समय तक घोर तप किया था। कठिन तपस्या के बाद भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें ऋण से मुक्त किया था। 50 के 2 चढ़ता ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में पीला दान। सभी प्रकार के ऋण कर्ज से मुक्ति के लिए चढ़ता महादेव मंदिर में पीला दान। ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर 1.25 किलो दाल का महत्व, कर्ज बाधा संकट पीड़ा रोग दलिद्र सभी मुक्त होता है। ये बड़ वृक्ष के नीचे शिवलिंग है ऋण मुक्तेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। अच्छा। यहाँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी महाराज का ऋण मुक्त हुआ है। सुदामा जी का दलिद्र दूर हुआ है। यहाँ कृष्ण भगवान ने इस बड़ वृक्ष के नीचे बैठ के मंगल स्तुति महास्तुति के पाठ सुना है बाबा ऋण मुक्तेश्वर महादेव को। ये प्राचीन बड़ भूमि को मंदिर में ले मतलब ये मेन दान इसका होता है। दान होता है। चने की दाल का महत्व रहता है। चने की दाल 1.25 किलो दाल का महत्व रहता है। उसमें गुड़ हल्दी घाट नारियल पीला वस्त्र केसर वो बोर्ड पे लिखी भी पीली पूजा सामग्री। अच्छा। यहाँ शनिवार को पीली पूजा का बड़ा ही महत्व है। पीली पूजा के पीले कपड़े में चने की दाल, पीले फूल, हल्दी की गांठ और थोड़ा सा गुड़ बांधकर जल धारा पर मनोकामना के साथ उसे चढ़ाते हैं और शिव जी से कर्ज दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। जो भी लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं वे यहाँ आकर ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन भी जरूर करते हैं। ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन से लगभग 1 किलोमीटर दूर और महाकाल मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के खूबसूरत तट पर मौजूद है। दुनिया भर में प्रसिद्ध महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में आती है और यहाँ हर एक कोने में मानो शंकर का वास होता है। यहाँ एक ऐसे ही महादेव विराजमान है जो आने वाले हर व्यक्ति का ऋण हर लेते हैं और ये है ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कि काफी खूबसूरत और विशाल मंदिर है और यहाँ का चमत्कार भी बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। उज्जैन के जूना सोमवारिया के समीप ही ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। वर्ष भर में भक्त यहाँ पर भारी संख्या में तो आते ही हैं, लेकिन सावन मास में तो यहाँ भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। तो चलिए अब मैं करवाती हूँ आपको भगवान ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन। बाहर तो बहुत सारे शिवलिंग बने हैं, छोटे छोटे से बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन अंदर जो मेन महादेव शिवलिंग ऋण मुक्तेश्वर का है वो ये वाला मंदिर है। यहाँ पर पेड़ के नीचे ही झरने में भगवान महादेव बैठे हैं और यहाँ पर ही पीले फूल और पीली वस्तुएं और पीले कपड़े में ही ये सब वस्तुएं दान करने का महत्व होता है। और बाहर पेड़ के नीचे भी बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं जहाँ पर भगवान ऋण मुक्तेश्वर के अभिषेक की पूजा अर्चना और यज्ञ करवाया जाता है। जो लोग मनोकामना के साथ यज्ञ भी और अभिषेक भी करवाना चाहते हैं वो यज्ञ और अभिषेक यहाँ पर किया जाता है। और बाकी तो पूरा शिप्रा नदी के किनारे पर छोटे छोटे से मंदिर बने हैं और बहुत सारे छोटे छोटे से शिवालय बने हुए हैं।
यहाँ पर ऋण से मुक्ति के लिए जो दान किया जाता है, मेन दान वो होता है पीले कपड़े में बंधा हुआ होता है, उसमें चने की दाल और गुड़ होता है और उसकी पोटलियाँ बनी हुई होती है। तो 100 रुपए की एक पोटली होती है जिसका दान आप शिवलिंग पर चढ़ाकर मनोकामना के साथ कर सकते हैं। फिर दूसरी पोटली होती है 250 रुपए वाली, जिसका आप अगर 8 शनिवार नहीं आ सकते तो आप उसका दान कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी जो पूजा होती है, अगर आप बाहर हैं या आप कहीं नहीं बार बार आ सकते हैं तो 2500 रुपये पंडित को देने के बाद ये वाली पूजा कराई जाती है, जिसमें आपको पूरी विधि विधान से यज्ञ और सारे अभिषेक के साथ ये वाली पूजा कराई जाती है। और बाकी तो यहाँ पर बोर्ड पर पूरा लिखा है, वो भी मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगी। तो अगर आप इस तरीके से पूजा कराना चाहते हैं और भगवान से मनोकामना के साथ ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो आप इस मंदिर में आकर दर्शन कर ही सकते हैं। और यहाँ पर गौशाला भी है, तो साथ में आपको दर्शन के साथ गौशाला में गायों को भी चारा खिलाने का बहुत ही महत्व है। साथ ही यहाँ पर जो बरगद का पेड़ है वहाँ पर भी बहुत ही चमत्कारिक शिवलिंग विराजित है, तो आप वहाँ आकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। खास तो यहाँ पर मेन ऋण मुक्तेश्वर महादेव का जो मंदिर है ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए ही काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन आप वैसे भी आकर यहाँ पर दर्शन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि ये मंदिर है शिप्रा नदी के तट पर। तो नदी की खूबसूरती के साथ ही आपको मंदिर की खूबसूरती भी इस दृश्य में दिखी जाएगी। काफ़ी बड़े प्रांगण में ये मंदिर बना है और छोटे छोटे से बहुत सारे भगवान यहाँ पर आपको विराजित हैं। दर्शन के लिए आपको सभी भगवानों का लाभ भी साथ में मिल सकता है। तो अगर आप उज्जैन आए तो यहाँ के दर्शन का लाभ भी जरूर पाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो होता है ये बड़ वृक्ष के नीचे शिवलिंग है ऋण मुक्तेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर।